जय हिंद मेरे प्यारे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस स्टाइल। आज हम लोग एपी में फार्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे फार्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग फार्मूला बनाना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, जैसे ए वन के लिए ए, अगर ए टू अगर लिखना होगा तो ए प्लस डी, जितना यहां पर होगा उससे एक कम डी लिखेंगे। अगर ए थ्री अगर निकालना है ए प्लस टू डी, ए फोर निकालना होगा तो ए प्लस थ्री डी, अगर ए फाइव निकालना होगा तो ए प्लस फोर डी। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जितना यहाँ पर उससे एक कम डी लिखा रहा है। अगर थ्री है दो डी, अगर फोर है तो थ्री डी, और फाइव है तो फोर डी। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर एन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए तो सब में कॉमन है, ए हो जाएगा, और जो यहाँ पे रहेगा उससे एक कम, और उसके बाद क्या सटा देंगे, डी सटा देंगे। तो मेरा फॉर्मूला बन गया ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस अगर दिया हो, ठीक है, और बोलेगा क्वेश्चन में कि एपी निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म दिया हो 5 और ये कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हो, ठीक, कॉमन डिफरेंस दिया हो, ठीक, और कहे क्वेश्चन में कि एपी निकालने के लिए, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कितना दिया है 5 और कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है। एपी हमको बनाना है तो हम लोग ए2 निकालेंगे। ए2 कैसे निकलेगा, ए प्लस डी। ठीक है, अभी जस्ट पहले हम बताया है, फॉर्मूला बनाना सिखाया है कि ए2 के लिए ए प्लस डी लिखते हैं, ए3 के लिए ए प्लस टू डी लिखते हैं, ए4 के लिए ए प्लस थ्री डी लिखते हैं। ठीक है, तो ए2 के लिए ए प्लस डी, यानी ए का मान यहां पर दिया हुआ है 5 और डी का मान दिया हुआ है 2, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर ए3 निकालेंगे तो ए3 के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 5, 2 इंटू, और डी का मान कितना है 2, यानी 5 प्लस 2 2 जा 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ए4 अगर निकालेंगे तो ए प्लस में 3d हो जाएगा, और ए का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 प्लस 3 इंटू डी का मान 2 है 2, यानी 5 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं, A5 A6 A7 निकाल सकते हैं। ठीक, 2 से 3 निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एपी, हमको एपी निकालना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है 5, और सेकेंड टर्म कितना आया है 7, और थर्ड टर्म कितना आया है 9, फिर उसके बाद 11, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एपी बन गया। अगर फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो आराम से हम लोग एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अब कहेगा कि 5 7 9 11 डॉट डॉट। पहले इसको चेक कीजिए कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में है तो इसके अगले 2 टर्म और लिखिए। ठीक है, तो पहले इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो ये मेरा क्या है, ए1 है, ये मेरा ए2 है, ये मेरा ए3 है, ये मेरा क्या है, ए4 है। और एपी में है कि नहीं है, इसमें इससे पहले हम बताए थे कि अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो एपी में होगा, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि A1 5 है, A2 7 है, A3 9 है, A4 11 है। हम यहां पर D निकालेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा कि A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, ऐसे। फिर A2 देख रहे हैं कि 7 है, फिर A1 5, A3 देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 है, A2 7 है, A4 जो है 11 है, और A3 9 है। ठीक, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है ये सेम है। जब कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता है तो वो मेरा एपी में होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगले 2 टर्म लिखने के लिए, तो हमको A4 तक हमको मालूम है। ठीक है, अब हमको लिखना क्या है कि A5 लिखना है। तो A5 क्या होता है कि A प्लस 4D। ठीक है, तो A प्लस 4D, तो A का मान कितना है 5 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2, यानी 5 प्लस 4 2 जा 8 बराबर कितना हो जाएगा 30। उसी प्रकार से जो है A6 अगर निकालना अगर होगा A6, तो A प्लस 5D, और A का मान हम कितना देख रहे हैं कि 5 है, तो यहाँ पर 5, उसके बाद 5 इंटू डी का मान कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पर 2 रख देंगे। तो 5 प्लस 5 2 जा 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 टर्म अगले जो हो गया 13 हो गया, और एक जो है 15 हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।